हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड एनालिसिस में स्वागत है। आपको पता है कि हम प्रॉपर्टी या जो जनरल इश्यूज़ पे टॉपिक बनाते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रियल एस्टेट पे और एक बहुत ही लग्जरियस प्रोजेक्ट के बारे में रहेगा गुरुग्राम में। गुरुग्राम में तो ये तो आप जानते हैं कि भी द्वारका एक्सप्रेसवे जो एक तरह से बहुत ही यानी कि न्यू प्रोजेक्ट आप ये कह सकते हो द्वारका एक्सप्रेसवे का, जो 150 मीटर वाइड है, जिसके 30 मीटर्स दोनों साइड में भाई सर्विस लाइन है, जो दिल्ली से लेके और NH8 जो मानेसर के आसपास जो है उसको एक कनेक्ट करता है। एक तरह से जो रस है दिल्ली गुड़गांव जो वे में जो रस है उसको ये काफ़ी कम करेगा। NH8 जो अभी NH48 के नाम से जाना जाता है, उसके एक तरह से पैरेलल रोड ही कह सकते हो। नियर फ्यूचर में इसमें बहुत ही ज़्यादा आप ग्रोथ देख सकते हो यहाँ के एरिया में, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस पे आप देखोगे करीब 150 प्रोजेक्ट्स के आसपास द्वारका एक्सप्रेस के आसपास प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें से एक बहुत अच्छा लग्जरियस प्रोजेक्ट जो बिल्कुल दिल्ली के नज़दीक है, ये है इलान प्रोजेक्ट। शोभा सिटी के बारे में आपको पता ही होगा, जो शोभा इंटरनेशनल सिटी है उससे जस्ट 1 किलोमीटर टुवार्ड्स द्वारका एक्सप्रेसवे, और ये बिल्कुल ऑन द बैंक ऑफ, यू कैन से जस्ट बिल्कुल सटा हुआ है द्वारका एक्सप्रेसवे से। आप अगर इस एरिया में कभी आए हो तो कॉन्सेंट 1 मॉल जो बिल्कुल ऑपरेशनल है उसके जस्ट सामने है। इस इलान प्रोजेक्ट के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि भाई ये 40 एकड़्स का इनके पास लैंडस्केप है, जिसमें से 30 एकड़ में अभी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और जिसका रेरा आ गया है। 10 एकड़्स का जो इनका कॉमर्शियल प्रोजेक्ट होगा वो बाद में आएगा। तो इनके टोटल 40 एकड़्स में 30 एकड़ रेजिडेंशियल और 10 एकड़्स कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। जो इनका रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में उसमें 3 BHK, 4 BHK एंड 5 BHK है। लग्जरियस प्रोजेक्ट है। कम से कम कॉस्ट 3 करोड़ से स्टार्ट होगी एक फ्लैट की, और अगर हम स्क्वायर फीट में बात करें तो स्क्वायर फीट में आप लगा लो 15,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये करीब लॉन्च हुआ है। और इसमें करीब 20-22 जो जनरल एमिनिटीज़ है, जो आप सोच सकते हो सभी फैसिलिटीज़, सभी एमिनिटीज़ वो इस प्रोजेक्ट में हैं। ये प्रोजेक्ट आप कह सकते हो या तो अपर मिडिल क्लास के लिए या अपर क्लास के लिए है। बिल्कुल शोभा सिटी के एकदम पैरेलल इस प्रोजेक्ट को कह सकते हो कि शोभा सिटी की ही जो रेपुटेशन है उससे कम भी नहीं है, और हम दोनों को इक्विवेलेंट उसमें ले सकते हैं। इस 30 एकड़्स में करीब 17 टावर्स के आसपास 18 टावर्स आ रहे हैं, और इन 18 टावर्स में 1750 फ्लैट्स बन के आएंगे। 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, जो अराउंड जो अगर एरिया में कहें तो आई थिंक 3000 के आसपास इनका स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है जो साइज़ है। बट इसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि इसका रेट स्क्वायर फीट के हिसाब से जो 1500 स्क्वायर फीट के हिसाब से, चाहे आप 3 BHK के लिए जाओ, 4 BHK के लिए जाओ, 5 BHK के लिए जाओ, जो भी इन सर्च ऑफ है भाई ये सोचना चाहे कि भाई हमें दिल्ली के नज़दीक रहना है और इन द हार्ट ऑफ गुरुग्राम रहना है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए आप जा सकते हो। ये बिल्कुल गुरुग्राम के एक तरह से सेंटर में नहीं तो जस्ट नियर टू सेंटर कह सकते हो, और दिल्ली भी बिल्कुल नज़दीक है। दिल्ली में आपको अच्छी तरह पता होगा कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो काफ़ी डेवलप्ड एरिया है, और द्वारका एक्सप्रेस के पास एक जो ब्रिजवासन में आप देखोगे तो एक ऐसी कनेक्टिविटी बन रही है जो हब ऑफ कनेक्टिविटी कह सकते हो, जहाँ से रेल भी स्टार्ट होगी, मेट्रो भी स्टार्ट होगी, एयरपोर्ट भी जस्ट नियर बाई है, और बसेस टर्मिनल भी नियर बाई है। तो कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से अगर आप दिल्ली बॉर्डर कहोगे तो अराउंड 2 किलोमीटर के आसपास या 3 किलोमीटर के आसपास कह सकते हो। एयरपोर्ट यहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर्स के आसपास है। तो सभी मायने में ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, जो इन सर्च ऑफ एक गुड लग्जरियस प्रोजेक्ट की सर्च में है, उसके लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन है। तो मेरी सलाह है कि भाई आप इसके लिए जा सकते हो। नंबर 2, इसमें आपको ये कहना चाहूँगा किसी खास प्रॉपर्टी डीलर या किसी इधर उधर की प्रॉपर्टी डीलर के चक्कर में न पड़ के आप सीधा ही उनकी सेल गैलरी, जो इलान की सेल गैलरी है, इन इलान का जो हेड क्वार्टर है, आप उसमें डायरेक्ट अप्रोच करिए, जिसमें आपके कुछ पैसे बच जाएंगे और आपको एक तरह से सही रेट वहाँ पे मिल जाएंगे।
ये बात ठीक है कि भाई प्रॉपर्टी डीलर्स को बीच में लेने से ये होता है कि हमें काफ़ी सेफ्टी मिल जाती है और हमें उसका ध्यान भी रखना चाहिए कि भाई उसके थ्रू हमें जाना चाहिए। बट क्या है कि जो आजकल प्रॉपर्टी डीलर है ज़्यादातर ये चाहते हैं कि भाई एक फ्लैट में ही अपने पूरे साल की कमाई कर लें, तो एक तरह से रेपुटेशन अच्छी नहीं है। तो मेरा आपसे यही सुझाव है कि भाई आप डायरेक्ट इनके हेडक्वार्टर में जाके कांटेक्ट कीजिए और अपना फ्लैट बुक करवाइए। देखो, प्रॉपर्टी की डीलिंग में जो न्यूली इस फील्ड में आ रहे हैं उसको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई आप ये मान के चलिए 3 या 4 डीलिंग के बाद एक डीलिंग ख़राब हो जाती है। और काफ़ी न्यूज़ में आप सुनते होंगे कि भाई बहुत से प्रोजेक्ट बीच में लटक जाते हैं और जो कस्टमर है वो बेचारा मायूस हो जाता है, कोर्टों के चक्कर काटता रहता है। तो आप उस प्रोजेक्ट की तरफ जाइए जो बहुत ही रेपुटेटेड है, और प्री लॉन्च में तो डेफिनेटली आपको उस प्रोजेक्ट को फॉलो करना चाहिए जो बहुत ही रेपुटेटेड है, जिसमें बहुत ही कम गुंजाइश है फ्रॉड की या किसी तरह की इस भाई करनी और कथनी में अंतर का जो वो है, क्योंकि उन्हें अपने ब्रांड वैल्यू मेंटेन करनी पड़ती है और इस हिसाब से आप एक अच्छे प्रोजेक्ट के लिए जा सकते हैं। तो ये एक नया प्रोडक्ट आया था द्वारका एक्सप्रेसवे के पास। नॉर्मली मैं ज़्यादा भाई प्रोजेक्ट के बारे में, स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताता। एक बार मैंने शोभा सिटी के बारे में बताया था और दूसरा मैं इस इलान प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर जब इतने पैसे खर्चता है तो उसको किसी भी तरह की मिसगाइड बीच में नहीं होना चाहिए और भाई एक खुले ईमानदार मन से किसी को गाइड करना चाहिए। सो दैट मेरा आपसे सजेशन है कि आप इन सर्च ऑफ दैट फ्लैट्स है तो एक लग्जरियस फ्लैट के लिए आप जैसे किसी तरह की कमी आप फ्यूचर में फेस नहीं करोगे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, काफ़ी दिनों से मैं इस फील्ड में हूँ और आप निसंकोच इस प्रोजेक्ट के लिए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक जनरल पब्लिक के बारे में मेरा एक यही मैसेज है कि भाई ज़िंदगी भर की पूंजी आप कहीं पे लगाते हो तो आप सोच समझ के लगाइए और एक अच्छे प्रोजेक्ट की तरफ जाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।